पाकिस्तान की सोच कुछ ऐसी है कि आ गई तो ईद बारात, नहीं आई तो काली जुम्मेरात। किसी न किसी तरह से कोशिश करता रहता है पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को जिंदा रखने के लिए। लेकिन भारत के खिलाफ क्या सऊदी अरब जाएगा? ओआईसी की नई बैठक में सऊदी अरब ने क्या निर्णय ले लिया है? वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने एक हथियार को गुपचुप तरीके से भारत पहुंचा दिया, जिसकी खबर मिलते ही पाकिस्तान दौड़ा तुर्की के पास। क्या तुर्की इस हथियार का काट दे पाएगा पाकिस्तान को? वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में इजराइल और भारत ने मिलकर तहलका मचा दिया है। आखिर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी पहली यात्रा बहरीन में अचानक से क्यों पहुंचे हैं और क्या होने वाला है? आपको बता दें, बहरीन के साथ जो समझौता होगा वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है इस वक्त जब चीन और पाकिस्तान दोनों भारत के खिलाफ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मिडिल ईस्ट के देशों में एक अलग ही खिचड़ी पक रही है। कुछ ऐसी बड़ी प्लानिंग हो रही है जिसका आभास दुनिया को धीरे धीरे लगने लगा है। जहां एक तरफ यह कहा जा रहा था कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू चुपके से गुप्त रूप से पहुंचे थे सऊदी अरब, और सऊदी अरब में इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरब के प्रिंस के बीच में कोई बैठक हुई थी। तो अब माइक पोम्पियो के जाने के बाद एस जयशंकर पहुंचे हैं बहरीन, और बहरीन से पहले वो पहुंचे थे सऊदी अरब। इससे कयास यह लगाया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के देशों में भारत और इजराइल ये दोनों मिलकर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान और तुर्की दोनों का काट है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने बहरीन में समकक्ष अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जयानी से मिले। द्विपक्षीय मामलों और एक दूसरे के हित और क्षेत्रीय और विश्व के मामलों पर चर्चा भी करी। दोनों नेताओं ने भारत और बहरीन के बीच रक्षा और समुद्री सुरक्षा समेत कई ऐसी चीजें हैं जिस पर संबंध को मजबूत करने पर सहमति दिखाई। जयशंकर बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और सेशेल्स के 6 दिन के दौरे पर पहले पड़ाव में मंगलवार को यहां पहुंचे हैं। वैसे जिस तरह से महामारी फैली है उन सब के बीच जयशंकर का वहां पहुंचना काफी खास बताया जा रहा है, और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले महीने तीसरी भारत बहरीन संयुक्त उच्चायोग की बैठक में बहरीनी समकक्ष भारत आ सकते हैं। जहां एक तरफ भारत और इजराइल मिडिल ईस्ट में अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर पाकिस्तान की भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की मुहिम चल पड़ी है और इस साजिश को बड़ा झटका लगा है। दरअसल इस्लामिक देशों के समूह ओआईसी 27 और 28 नवंबर को बैठक करने वाले हैं। पाकिस्तान ने इसमें हमेशा की तरह कश्मीर मुद्दे को घुसेड़ने की कोशिश करी, लेकिन सऊदी अरब जो कि इस बैठक की अध्यक्षता करेगा, उसने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान के मंसूबे नहीं चलेंगे और कश्मीर को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। कश्मीर पर किसी तरह की बात नहीं होगी। ओआईसी ने आधिकारिक बयान में कहा कि इस बैठक में कश्मीर मुद्दे का कोई जिक्र ही नहीं था। ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल यूरुफ अल ओथोमीन के हवाले से कहा गया कि विदेश मंत्रियों की बैठक आतंकवाद के खिलाफ शांति और विकास के लिए एकजुट होना है। इसमें यह भी कहा गया कि फिलिस्तीन, हिंसा के खिलाफ जंग, कट्टरवाद, आतंकवाद, इस्लामोफोबिया, धर्म के अपमान के अलावा काउंसिल मुस्लिम अल्पसंख्यकों और गैर सदस्य देशों के हालात, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रोहिंग्याओं के लिए फंड जुटाना जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ओआईसी विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए जो विषय तय हुआ है उनमें मुस्लिम जगत के सामने जो चिंताएं हैं, फिलिस्तीन का मुद्दा, हिंसा, चरमपंथ, आतंकवाद से मुकाबला, इस्लामोफोबिया, धार्मिक भावनाओं का अपमान जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन कश्मीर पर बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको बता दें, इससे पहले पाक विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा था कि अफ्रीकी देश नाइजर में होने वाली ओआईसी विदेश मंत्री परिषद की 47वीं बैठक के दौरान कश्मीर मुद्दे पर जोर शोर से चर्चा होगी। हालांकि बैठक से पहले ही महासचिव यूसुफ अल ने साफ कर दिया है कि ये इस तरह का कोई पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलने वाला है।
वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन और भारत दोनों ने एक बार फिर से चीन को झटका दे दिया है। चीन बार बार कह रहा है भारत को कि भारत अपना फैसला वापस ले, लेकिन भारत फैसला वापस लेने की जगह एक के बाद एक झटके चीन को देता जा रहा है। चीन वह देश है जो अपने देश में तो गूगल, यूट्यूब या फिर फेसबुक जैसी कंपनियों को आने नहीं देता है, लेकिन उसी में अपने एप्लीकेशन डालकर अरबों डॉलर कमाता है। लेकिन अब इस पर झटका लगने लगा है। जिस कानून का इस्तेमाल चीन यह बतलाने के लिए करता है कि उसकी निजता का हनन हो जाएगा, इसलिए वह अपने देश में इस तरह के वेबसाइट या एप्लीकेशन को चलने नहीं देता है, उसी कानून का इस्तेमाल अब भारत और ब्रिटेन कर रहे हैं। भारत ने जहां अब तक 200 से 300 एप्लीकेशनों को बंद कर दिया है, तो वहीं एक बार फिर भारत ने 43 एप्लीकेशन को बंद कर दिया है, जिसमें से चीन के कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट थे। भारत के कुछ ऐसे बिचौलिए और कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो बायकॉट चाइना होने के बावजूद इन वेबसाइट और इन एप्लीकेशन के माध्यम से चीनी सामान को भारत में मंगा रहे थे, जिसके बाद भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए इन एप्लीकेशनों को भी बंद कर दिया। अब उसके बाद ब्रिटेन ने भी एक नया कदम उठा लिया है और ब्रिटेन ने चीन से आयात होने वाले 5G के हार्डवेयर पर रोक लगा दी है। इन दोनों ने उसी कानून का इस्तेमाल किया है जिस कानून का इस्तेमाल चीन करता है विश्व व्यापार संगठन को दिखलाने के लिए कि आखिर क्यों वह अपने देश में दूसरे देश की एप्लीकेशन नहीं चलने देता है। यानी कि मियाँ की जूती मियाँ के सिर इस बार पड़ गया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने एक बड़ा कमाल कर दिया है और भारत ने इस कमाल को इस तरीके से चुपके तरीके से करा है कि किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। जहां राफेल आया था तो पूरी दुनिया में ढोल पिट गए थे और मीडिया हाउस तो राफेल राफेल ही कर रहे थे। लेकिन नवंबर महीने में भारत की सेना में अमेरिका के 2 प्रीडेटर ड्रोन शामिल हो गए हैं। ये वही ड्रोन हैं जिनका इस्तेमाल सुलेमानी के लिए अमेरिका ने करा था और इनकी कानों कान खबर नहीं लगी। अब जाके पता चला है, वो भी तब जब सेना ने आधिकारिक रूप से बयान जारी कर दिया है कि हाँ, भारतीय सेना में ये शामिल हो चुके हैं और इसकी तैनाती हो गई है। प्रीडेटर ड्रोन के शामिल होने और तैनाती होने का मतलब है कि पूरे इलाके में नज़र रखी जा रही है इन ड्रोनों से और यह ड्रोन काफ़ी शक्तिशाली है। आपको बता दें, अभी इनकी संख्या 2 है, लेकिन आने वाले समय में भारत और बड़ी संख्या में लेने के फिराक में है। फिलहाल तो ये दोनों ड्रोन लीज पर लिए गए हैं जो अमेरिका ने इनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए भारत को दी है। अगर भारत को ये पसंद आते हैं तो भारत इसकी बड़ी संख्या में खरीदारी करेगा। वैसे ही जैसे ही यह पाकिस्तान के कान में पड़ा, पाकिस्तान तुर्की की तरफ भागा ड्रोन मांगने के लिए। अब तुर्की, जो कि पहले से तैयार बैठा है और उसे लगता है कि वह अजरबैजान की तरह यहाँ भी सफल हो जाएगा, उससे पाकिस्तान बड़ी उम्मीद लगाकर पहुंचा है कि तुर्की वह ड्रोन देगा। वैसे उम्मीद ये भी की जा रही है कि तुर्की ये ड्रोन जरूर देगा, लेकिन भारत ने भी अपनी पिनाका को तैनात रखा है उसके इलाज के रूप में। वैसे आपको क्या लगता है, क्या तुर्की और पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को लेकर भारी पड़ सकते हैं भारत पर? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।